प्रेगनेंसी ये एक ऐसा सफर है जो खूबसूरत तो है, पर शरीर के लिए कई चुनौतियां भी लेके आता है। आज हम एक ऐसे ही जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है थायराइड हेल्थ। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सीधे सीधे माँ और होने वाले बच्चे दोनों के भविष्य से जुड़ा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रेगनेंसी में थायराइड की इतनी बात होती क्यों है? ऐसा क्या है कि ये अचानक इतना जरूरी हो जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि सारी कहानी की जड़ यहीं पर है। देखिए, प्रेगनेंसी में थायराइड की दिक्कतें होना ना बहुत ही कॉमन है, और शायद यही वजह है कि कई बार इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि माँ का थायराइड हार्मोन ही बच्चे के विकास की नींव रखता है। मतलब एक सीधा साधा कनेक्शन है। माँ का थायराइड कैसा काम कर रहा है, इसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है। ये हार्मोन बच्चे के सिर्फ शारीरिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी उसके दिमाग के सही सही डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब प्रेगनेंसी में बॉडी में ऐसा क्या बदलता है जो थायराइड पर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है? इसका जवाब शरीर की बदली हुई जरूरतों में छिपा है। 50%। जी हाँ, 50%। ये नंबर देखने में काफी बड़ा लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? ये वो एक्स्ट्रा बोझ है जो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल से 50% ज्यादा हार्मोन बनाना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, जब किसी भी चीज पर अचानक इतना ज्यादा लोड पड़ेगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। तो ये जो इम्बैलेंस है, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला, जैसा हमने देखा, हार्मोन की डिमांड अचानक 50% बढ़ जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी के अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो भी थायराइड के काम में दखल देते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, इस एक्स्ट्रा हार्मोन को बनाने के लिए शरीर को आयोडीन भी तो ज्यादा चाहिए, और अगर उसकी कमी हो गई तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये पूरा एक हार्मोन का खेल है, समझिए। और इसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं, HCG और TSH। पहली तिमाही में तो इनका कनेक्शन बहुत ही जरूरी हो जाता है। HCG, ये नाम सुना होगा। ये वही प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है, और प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में, यानी पहली तिमाही में, इसका लेवल आसमान छूता है। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। होता क्या है कि ये जो HCG हार्मोन है ना, इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट थायराइड को कंट्रोल करने वाले TSH हार्मोन से काफी मिलती जुलती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे थायराइड ग्लैंड एक ताला है जिसे सिर्फ TSH नाम की चाबी खोल सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये जो HCG हार्मोन है, ये एक तरह की डुप्लीकेट चाबी का काम करता है। ये भी उस ताले में फिट हो जाता है और ग्लैंड को बेवजह हार्मोन बनाने का सिग्नल देने लगता है, और बस यहीं से सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कारण तो हम समझ गए, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो होने वाली माँ को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और ये रिस्क हल्के नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें शामिल है मिसकैरेज का खतरा, खासकर पहले 3 महीनों में। प्रीक्लैम्सिया, मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर, वक्त से पहले डिलीवरी हो जाना, या फिर अनीमिया, यानी शरीर में खून की भारी कमी। ये तो हुई माँ की बात, पर इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उतना ही गहरा पड़ता है। चलिए देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या रिस्क है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा, और मैं कहूँगा सबसे डरावना खतरा है उसके दिमागी विकास में रुकावट आना। सोचिए, सिर्फ ये एक रिस्क ही इस हार्मोन की अहमियत बताने के लिए काफी है। तो जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये बात गांठ बांधने वाली है, अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये माँ और शिशु दोनों के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। मतलब यहाँ जागरूकता और सही टाइम पर एक्शन लेना सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक हेल्दी फ्यूचर के लिए आज क्या जानना जरूरी है? जवाब सीधा है, जानकारी रखिए, जागरूक बनिए और सही समय पर अपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि एक माँ और बच्चे का स्वस्थ भविष्य इसी एक कदम पर टिका हो सकता है।